तो हमने पढ़ा था बैरोमीटर के बारे में, हमने पढ़ा था प्रेशर हेड के बारे में, हमने ये भी देखा था कि बैरोमीटर जो है वो कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग को जाना था। और हमने ये भी देखा था कि प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं स्टैटिक फ्लूइड्स में, जो फ्लूइड्स रुके हुए हैं, राइट। इन्हीं सभी चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस को डिज़ाइन करने में, जिनको हम कहते हैं मैनोमीटर्स। अब ये मैनोमीटर जो हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, और हम एक एक करके सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। अब ये जो मैनोमीटर्स होते हैं ये डायरेक्टली उसी पॉइंट का प्रेशर मेजर करते हैं जहां हम इनको इंस्टॉल करते हैं। आज हम बात करेंगे एक सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर की। अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई पाइप है किसी भी लेंथ का, और हमने इसका कोई क्रॉस सेक्शन चूज कर लिया जहाँ पे हम वो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर इंस्टॉल करेंगे। तो सपोज कीजिए इस क्रॉस सेक्शन का नाम है ए, उसके सेंटर पे मैंने पॉइंट ए दे दिया, और इस क्रॉस सेक्शन को अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू में देखूं तो वो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ये है पॉइंट ए, और यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लगाई जो कि यू शेप की है, और इसी को मैं नाम देता हूँ यू ट्यूब सिंपल मैनोमीटर। अब क्या है कि इस पाइप के अंदर कोई ना कोई फ्लूइड होगा। अब वो रनिंग कंडीशन में हो सकता है या वो स्टैटिक कंडीशन में हो सकता है, लेकिन प्रेशराइज्ड कंडीशन में हो सकता है। तो अभी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि कितना प्रेशर जो है वो इस क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया और इसका जो एक एंड है वो ओपन है एटमॉस्फेयर में, तो जितना भी गैस होगी या लिक्विड होगा वो सारा इस ट्यूब के थ्रू बाहर स्पिल आउट हो जाएगा, और जो हम नहीं चाहते, हम तो उसका प्रेशर मेजर करना चाहते हैं। तो हमने क्या तरकीब निकाली, हमने क्या किया, एक लिक्विड को फिल कर दिया जो कि मूव करेगा जब कोई भी प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाए। तो सपोज हमने कोई भी लिक्विड था वो यहाँ पे फिल कर दिया, तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा ये वाली जो लेफ़्ट साइड है ये नीचे जाएगी, और ये जो राइट साइड है ये ऊपर जाएगी। तो ये जो हमारा लेफ़्ट वाला पिलर है इसको मैं कहता हूँ लेफ़्ट लिम्ब, और जो हमारा राइट वाला पिलर है इसको मैं कहता हूँ राइट लिम्ब। अब क्योंकि हमें जो स्पिलेज था उसको रोकना था तो हमने एक फ्लूइड डाला। अब वो फ्लूइड इतना भारी तो होना चाहिए कम से कम कि अगर कोई प्रेशर उस पर लगाए तो आसानी से उठ ना जाए, उसको थोड़ा सा फोर्स की ज़रूरत पड़े उठने में। तो मतलब उसके अंदर मास ज़्यादा होना चाहिए, मास ज़्यादा होना चाहिए तो उसका मतलब उसके अंदर डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो डेंसिटी, आप कोई भी ऐसा फ्लूइड ले सकते हो जिसकी डेंसिटी उस फ्लूइड से ज़्यादा है जिसका प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर जो है वो उस क्रॉस सेक्शन से हमारे पास आ रहा है। अगर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है तो हमारा डिवाइस शायद फेल कर जाए, लेकिन प्रेशर अगर लो है तो हम लो डेंसिटी वाले फ्लूइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेंसिटी उस फ्लूइड से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए जिसका प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा डेंस फ्लूइड हमारे पास कौन सा है, वो है मर्क्यूरी। दैट इज़ वाई मर्क्यूरी को भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहा जाता है। सपोज कीजिए इस मैनोमीटर में जो हमने डेंस फ्लूइड डाला है वो मर्क्यूरी ही है। तो इनिशियली अगर कोई प्रेशर नहीं है पाइप ए से, तो जो लेवल्स होंगे मर्क्यूरी के वो इस तरह से होंगे, कुछ लेफ्ट लिम्ब में भी वही लेवल होगा जो राइट लिम्ब में होगा। तो सपोज इतना लिक्विड जो है हमारे मैनोमीटर में फिल्ड है जिसका नाम है मर्क्यूरी। अब जैसे ही पॉइंट ए से कुछ प्रेशर आएगा तो ये जो मर्क्यूरी है ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, और जो राइट वाली लिम्ब में मर्क्यूरी है वो ऊपर आने की कोशिश करेगी। तो सपोज करते हैं हमारी जो मर्क्यूरी है कुछ डिस्टेंस तक नीचे गई, और अगर जितना डिस्टेंस वो नीचे गई है उतना ही डिस्टेंस वो ऊपर भी जाएगी, तो वो यहाँ पे पहुँच गई। अब करंटली जो लेवल्स हैं मर्क्यूरी के वो कुछ इस तरीके के हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों लिम्ब्स को बीच में से डिवाइड कर दिया, और इसके लोएस्ट पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी। अब देखो मुझे ये पता है कि जितना प्रेशर लेफ़्ट से आ रहा होगा उतना ही प्रेशर राइट में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही प्रेशर ए से आना शुरू होगा तो राइट साइड में जो लिक्विड है वो राइज करना शुरू किया होगा, लेकिन वो कुछ समय तक ही राइज किया होगा, उसके बाद वो स्टेबल हो गया होगा। स्टेबल का मतलब वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी हो पाती है जब हमारा लेफ्ट साइड वाला लिक्विड जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर राइट वाले लिक्विड के इक्वल है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो प्रेशर है हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम रहता है, जो कि हमने बैरोमीटर के केस में भी पढ़ा था। अब जैसे जैसे प्रेशर ए बढ़ेगा तो राइट वाली लिम्ब में भी जो लिक्विड है वो राइज करना शुरू करेगा, और जितना वो राइज करेगा उतना ही प्रेशर हमें इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा जो इसका लोएस्ट पॉइंट है। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, P = ρgh। अब सबसे पहले हम कुछ डिस्टेंसेस की नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि जो लेफ्ट लिम्ब में राइज हुआ है, सपोज वो डेटम से, जो हमारे डेटम रेफरेंस लाइन है, इससे वो x डिस्टेंस पे राइज हुआ है, और हमारा जो सेंटर ऑफ पाइप है
वहाँ से जो उसका डिस्टेंस है वो है y, और जो हमारा राइट लिम्ब में राइज हुआ है लिक्विड, उसका जो डिस्टेंस है वो है z। तो हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ चुके हैं और हम अप्लाई कर सकते हैं इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला नीचे वाली रेफरेंस लाइन पे। तो क्या होगा कि अगर मैं लेफ्ट लिम्ब से देखूं कि कितना प्रेशर आ रहा है, तो सबसे पहले तो पाइप का खुद का प्रेशर है, दैट इज़ PA, प्लस जितना लिक्विड इस पाइप में ट्रैवल किया अप टू डेप्थ y, दैट इज़ ρgy। अगर मान लिया कि इसकी जो डेंसिटी है वो है रो और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है ρm, तो अब लेफ्ट साइड से तो प्रेशर आ रहा है PA प्लस ρgy प्लस इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो हाइट है वो कितनी है, ρmgx, राइट। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड से कितना प्रेशर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक तरह के का लिक्विड है। अगर आपको ऐड करना है तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर सकते हो इस पॉइंट पे PATM के नाम से, लेकिन अभी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल नहीं यहाँ पे ले रहा, अभी सिर्फ मैं पाइप के प्रेशर की ही बात करूँगा। तो राइट साइड से जितना भी प्रेशर आ रहा है वो कितना होगा, ρmgz, राइट। दिस इज द टोटल प्रेशर कमिंग फ्रॉम द राइट लिम्ब। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ना कोई लिक्विड ऊपर जा रहा है ना कोई नीचे जा रहा है, सब स्टेबल हो चुका है, तो ये जो दोनों साइड्स की लिम्ब्स हैं ये आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगी और इस पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल होगी, दोनों का जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। तो लेट्स कैलकुलेट, दैट इज PA प्लस ρgy प्लस ρmgx इज इक्वल टू ρmgz, राइट। अब क्या मैं इस ρmgz को ये लिख सकता हूँ ρmgx प्लस ρmgz माइनस x, ओके, तो ρmgx प्लस ρmgz माइनस x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेरे पास यही है, ρa प्लस ρgy प्लस ρmgx। अब ρmgx से ρmgx कैंसिल हो गया, मतलब मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ कि अगर दोनों साइड सेम डेंसिटी का लिक्विड सेम हाइट पे मौजूद है तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। इट मीन्स ये वाली हाइट का प्रेशर और सेम इसी हाइट का प्रेशर इस लेवल पे जो है कैंसिल आउट हो सकता है। इट मीन्स मैं इस रेफरेंस लाइन को भी शिफ्ट कर सकता हूँ ऊपर की साइड पे, तो जो मेरी रेफरेंस लाइन हो जाएगी अब वो शायद ये हो जाएगी। और अगर इस रेफरेंस लाइन पे मैं ये इक्वेशन फिट करके देखूं तो शायद फिट भी हो जाए। तो क्या इस रेफरेंस लाइन पे कितना प्रेशर आ रहा है, PA प्लस ρgy, क्योंकि ये डिस्टेंस y है, और ρgz माइनस एक्स इक्वल्स टू ρgz माइनस एक्स, और यही हमारे पास निकल के आ रहा है PA प्लस ρgy लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली टर्म, दैट इज ρmgz माइनस एक्स। तो अगली बार आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें जो लिक्विड्स हैं वो सेम हैं दोनों साइड्स पे और उनकी हाइट एक पॉइंट तक सेम है, तो आप उस पॉइंट को रेफरेंस लाइन मान सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये लाइन मिली क्योंकि इस लेवल पे लेफ़्ट साइड भी उतना ही लिक्विड है जितना राइट साइड है, तो जो इनका प्रेशर है वो काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, तो इनके प्रेशर जब आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इनको लेने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसी फ्लूइड में मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी काउंट कर लेता, मतलब राइट हैंड साइड में मैं ρmgz प्लस PATM कर देता, तो ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाती। तो जो भी वैल्यू निकल के आती, इट मीन्स राइट हैंड साइड पे प्लस ATM मैं PATM मैं एक और ऐड कर दूं प्रेशर को, तो ये प्रेशर ऐड करते ही जो वैल्यू है वो वैक्यूम से काउंट होनी शुरू हो जाएगी और जो वैल्यू निकल के आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर मैं इस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काम में नहीं ले रहा, इसका मतलब ये जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है ये गेज प्रेशर की वैल्यू है, तो जो PA निकल के आएगा वो गेज प्रेशर होगा एंड नॉट द एब्सोल्यूट प्रेशर। ऑल्सो हम इसको पॉजिटिव प्रेशर के साथ साथ नेगेटिव प्रेशर के लिए भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि गेज प्रेशर जो है वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर दोनों में मेजर किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई सक्शन प्रेशर होता, कोई यहाँ पे पाइप से कोई चीज़ सक हो रही होती, कोई गैस या कोई लिक्विड सक हो रहा होता, तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर हमें देखने को मिलता। तो उस केस में क्या होता कि ये जो लिक्विड डाउन गया है वो डाउन ना जाके अब नॉर्मल लेवल से ऊपर की तरफ जाता और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे जो लिक्विड है वो डाउन हो जाता।
तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है द लेफ्ट लेग ऑफ यूट्यूब मर्क्यूरी मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ पाइपलाइन कन्वेइंग वाटर। तो एक पाइपलाइन जो है वो वाटर कन्वे कर रही है और उसके साथ एक मर्क्यूरी का यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है जिसमें मर्क्यूरी एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड है। The level of mercury in the left leg is 0.6 meters below the center of the pipeline and the right leg is open to the atmosphere. तो लेफ्ट लेग में जो मर्क्यूरी है वो 0.6 मीटर्स बिलो है नीचे पाइप के सेंटर से, तो यहाँ से हमें देखने को मिल भी रहा है। उसके बाद कहता है द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लेग इज 0.5 मीटर अबव that in the left leg and the space above mercury in the right leg contains benzene। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं, ये कह रहा है कि 0.5 मीटर अबव है राइट लेग में, जो कि लेफ्ट लेग से 0.5 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट लेग में जितना मर्क्यूरी है उससे 0.45 मीटर अबव है जो राइट लेग में मर्क्यूरी है। उसके बाद कह रहा है कि बेंजीन है उसके ऊपर 0.88 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, जिसकी हाइट है 0.3 मीटर। फाइंड द प्रेशर इन द पाइप। अब यहाँ पे जो है बेंजीन है राइट लेग में 0.3 मीटर की हाइट पे। अब देखना है कि प्रेशर कितना है पाइप में। सपोज जो प्रेशर है इस पाइप के जो क्रॉस सेक्शन है इसके सेंटर पे मैं नाम देता हूँ ए। तो जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था, अगर हमें इसमें प्रेशर को बैलेंस करना है तो एक रेफरेंस लाइन लेनी होगी। अब वो जो रेफरेंस लाइन है या तो मैं बिल्कुल बॉटम में ले सकता हूँ जो कि बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर क्वेश्चन को और इजी बनाना है तो मुझे पता है कि रेफरेंस लाइन में वो लूँगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स कैंसिल हो रहे हों। और यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि बॉटम से इतनी हाइट का जो मर्क्यूरी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और राइट हैंड साइड पे भी है। तो क्यों ना मैं इसी को ही अपनी रेफरेंस लाइन ले लूँ, क्योंकि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी कैलकुलेशंस में। तो मैं इस पूरे एरिया को ही कैंसिल आउट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास अब कितना फ्लूइड्स बचा है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो PA जो है वो प्रेशर ऑफ पाइप है जो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस अब इस वाटर का भी कुछ प्रेशर आ रहा होगा जो 0.6 मीटर की हाइट तक है। तो इसको भी अप्लाई करते हैं, दैट इज़ रो GH रो W कर देते हैं और H है हमारा 0.6 राइट नाउ। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो तरीके के लिक्विड हैं, एक है मर्क्यूरी एक है बेंजीन। तो ये हो जाएगा रो M जो मर्क्यूरी के लिए है, G इंटू H मर्क्यूरी की हाइट, प्लस रो B बेंजीन के लिए GHB बेंजीन की हाइट। ओके, इस लेफ्ट हैंड वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड वाली जगह ले जाता हूँ तो क्या आएगा PA इज इक्वल टू, और सीधा सॉल्व भी कर रहा हूँ मैं, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है 13600 इंटू 9.81 इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी क्या है राइट हैंड साइड पे 0.45 मीटर्स में है तो कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब रो BGHB इसको करेंगे तो क्या है बेंजीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है हमें 0.88 मतलब 0.88, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, 0.88 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी है 0.3। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या किया है मैंने। देखो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई किया, तो 0.88 इंटू 1000 दैट इज 880 जो है वो इसकी डेंसिटी है, माइनस जो लेफ्ट हैंड साइड से वाटर का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इस टर्म को राइट साइड ले गया था, तो जो प्रेशर नेगलेक्ट माइनस होगा वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000 इंटू 9.81 इंटू हाइट ऑफ वाटर कितनी है 0.6। इन सभी टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 56740 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द प्रेशर एट पॉइंट ए। तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में ही, उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के बारे में। इस लेक्चर की जो PDF है वो बेटर फॉर्म में आपको नीचे मिल जाएगी। अभी जैसा आप ये देख रहे हो वैसी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी काटापीटी करनी पड़ती है, राइट। तो जो बेटर फॉर्म है वो आपको नीचे मिल जाएगी, उसका प्राइस रहेगा 20 रुपीज़। और जो पिछला चैप्टर है दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसकी जो PDF है वो फ्री हो चुकी है, तो आप उसको एज अ डेमो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। किस तरह की PDF आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।